देखो, मान लो इनमें थोड़ा बहुत कड़वा बोलने का संस्कार है, लेकिन सेवा भाव कितनी जबरदस्त चीज है। मान लो ये थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन काम भी बहुत ज्यादा करते हैं। ज्यादा बोल के जरा उन्हें खुशी महसूस होती है। तो हम ये देखते आते हैं कि अवगुण तो मनुष्य के अंदर कोई एक ही होता है बड़ा, जो दिखाई देता है, और उस एक अवगुण की छाया में सारे गुण छुप जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी दृष्टि इन गुणों पर भी ले जाएं तो क्या रहेगा, जीवन में बहुत संतुष्टि रहेगी। तो हमारे पास भी बहुत कुछ है, दूसरों के पास भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। इस बात से उनके लिए अच्छी दृष्टि रखें तो प्रेम भाव बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अपनी जो ये क्वालिटीज हैं दत्ता जी, कई बार हम इन्हें नहीं पहचान पाते, नहीं परख पाते, या वो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली की खीर ज्यादा अच्छी लगती है, भले ही मेरी थाली में भी बहुत सारे 56 प्रकार के पकवान हो। तो इस एटीट्यूड को कैसे चेंज किया जाए कि दूसरे की चीज अच्छी लगती है, मेरी वाली चीज या तो दिखती नहीं या है भी तो उससे खुशी और संतुष्टि कम होती है। दूसरे की ओर देखने की जो प्रवृत्ति है, इसको कम करना पड़ेगा। अपने अंदर देखना, यही स्पिरिचुअलिटी है। जो अपने से बाहर निकल कर देख रहा है वो वास्तव में स्पिरिचुअल नहीं है, वो भौतिकवादी है। और जो अपने अंदर देख रहा है वो आध्यात्मवादी है। उसके पास आत्मा के सभी सद्गुण मौजूद हैं, और इसके लिए हमें ईश्वरीय ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत पड़ती है। एक छोटा सा उदाहरण, दो भाइयों का बंटवारा हुआ। बड़ा भाई तेज था, सच्ची घटना है। उसने छोटे भाई को, जो कि थोड़ा भोला था, सब कुछ कम दिया। अपना मकान बड़ा लिया, उसको छोटा दिया। दुकान जो शहर के बीच में थी उस पर कब्जा किया, उसको किनारे वाली दे दी जो दूर थी बहुत। सब कुछ कम दिया, पैसा भी बहुत कम दिया। इस छोटे के बच्चे नाराज हुए, गुस्सा भी उन्हें आया। लेकिन इनकी जो माँ थी बच्चों की, वो बहुत ही समझदार लेडी। उसने क्या कहा, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान ले चुके थे, इनका प्रभु मिलन हो चुका था, ये पवित्रता के मार्ग पे चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं। उसने जवाब दिया कि ठीक है, वो तेज तराक हैं, हमारे लिए बहुत भोले हैं, उन्होंने बहुत कुछ ले लिया, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी दौलत है जो उनके पास है ही नहीं। उसकी तुलना में उनकी सारी दौलत नेग्लिजिबल है। तो बच्चे कहने लगे, वो क्या? एक तो ज्ञान धन हमारे पास है, दूसरा स्वयं भगवान हमें मिला है, उससे बड़ा धन तो कुछ होता ही नहीं। और खेल बदला, 3 साल में ही इनका सारा कारोबार ऊपर पहुंच गया, उनका कारोबार नीचे आ गया। देखिए, ये एक एटीट्यूड है, अपनी सही प्राप्तियों को पहचानने का एक नजरिया है। इसलिए जितना हमारे पास ईश्वरीय ज्ञान होगा, हम अपनी उन क्वालिटीज को, इनर प्राप्तियों को अच्छी तरह पहचान सकेंगे। साथ साथ जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, बहुत बड़ी चीज शिव बाबा ने हम सबको सिखाई है, वो है सेल्फ रेस्पेक्ट, जिससे सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। ये सेल्फ रेस्पेक्ट हमें सेल्फ की ओर ले चलता है, अंतर्मुखी करता है, और हम अपने अंदर छुपी हुई महानताओं को पहचानते हैं। तब हमें पता चलता है हमारे अंदर जो खुशी है, जो शांति है, जो प्रेम है, सद्भावनाएं हैं, ये बहुत बड़ी संपत्ति है। तो ज्ञान और स्वमान, इन दोनों के अभ्यास से हम अपने उन सभी क्वालिटीज का दिग्दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हमें ज्ञान योग के मार्ग पर चलना होगा ताकि हम अपने आप को अच्छी तरह पहचान पाएं और अपने गुणों को भी विकसित कर पाएं। और मुझे लगता है इसकी ही सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को देखता है वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ईर्ष्या का भाव महसूस करता है, हीन भावना महसूस करता है, और वो प्राप्त भी नहीं कर पाता और सारी जीवन शायद उड़ता ही रहता है। आज जरूरत इसी चीज की है कि मनुष्य की दृष्टि बाह्य हो गई है, बाह्य मुखी हो गया है। वो चारों ओर की चकाचौंध देखता है। उसे अपनी दृष्टि को अंतर्दृष्टि में बदलना पड़ेगा ताकि वो रियलिटी को भी देख सके। अन्यथा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्राप्ति होते भी, धन संपदा होते भी, हम सुखी नहीं, उसको चैन नहीं है, जीवन में आनंद नहीं, वो अपनी भौतिक संपदा का भी सुख नहीं ले रहा, उससे भी संतोष नहीं है। और वो व्यक्ति जो अंतर्मुखी है, जो अंतर्दृष्टि प्राप्त किए हुए है, थोड़ी प्राप्तियों में भी बहुत सुखी रहता है, वो न किससे कंपेयर करता है,
और न परेशान होता है, आनंद पूर्वक खाता है और सुख की नींद सोता है। और इसकी सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति कितना भी धनवान हो जाए, यदि सुखी ना हो, उसे चैन की नींद ना आ रही हो, तो फिर उस धन का क्या करना है। और मुझे लगता है कि अंदर की यात्रा करने वाला व्यक्ति ही ऐसे सुख चैन की बंसुरी बजा सकता है और आनंद से सो सकता है। भ्राता जी, कुछ मेल्स आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ। पहला मेल जतिन का आया है भ्राता जी, और ये कहते हैं कि ओम शांति भाई जी, हमने पहले भी आपको ईमेल किया था। हमने बताया था कि मेरा बैंक में सिलेक्शन नहीं हो रहा है और इस बात को लेके हम बहुत टेंस रहते हैं। आपने मुझे सॉल्यूशन बताया था, लेकिन उसके साथ-साथ मुझे 2 और सवाल आपसे करने हैं। आपने जो 21 बार लिखने को मुझे अभ्यास बताया था, क्या वो नुमा शाम योग के समय लिखा जा सकता है या ये ज़रूरी है कि उसे सुबह उठते ही लिखा जाए? देखिए, ये जो आदि की बात है, इसके लिए सवेरे उठते ही कुछ सुंदर संकल्प करने हैं। जी। और वो सुंदर संकल्प पहले 2 हैं। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। 7 बार। जी। जो लिखने की बात है वो शाम को लिखी जा सकती है, क्योंकि इनके पीछे सबकॉन्शियस माइंड की पावर काम करती है, उसको हम यूज कर रहे हैं। बहुत सुंदर अनुभव अभी अभी आया। कनाडा की एक माता ने, जो भी पंजाबी है, ऑन किया कि मेरे लड़के को 3 साल हो गए, जॉब नहीं मिल रही, अच्छा क्वालिफाइड है वो, और अब वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। उसकी खुशी, आशावादिता सब समाप्त होती जा रही है, तो मैं क्या करूं? इन लोगों ने अभी पूरा पूरा ज्ञान भी नहीं लिया है, तो मैंने उससे कुछ कुछ सिखाया। तुम कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान हो, और मैंने बताया तुम अभ्यास करो, जितना तुमसे हो सके मेडिटेशन करो। बच्चे को सिखा दो कि सवेरे उठकर 7 बार ये अभ्यास करें। 12वें दिन फोन आया कि 11 दिन अभ्यास करने के बाद बच्चे को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है, वो बहुत खुश है। तो ये लिखने का काम शाम को, लेकिन सवेरे आंख खुलते ही कॉन्फिडेंटली 7 बार ये संकल्प करें। साथ में ये भी संकल्प कर दे, मेरा बैंक में सिलेक्शन हो चुका है, हो गया है, जैसे उसको एंजॉय करे। कुछ भी नेगेटिव फीलिंग उसमें नहीं होनी चाहिए। तैयारी भी अच्छी कर लें जी, तो बस, और एक विजन भी बना लें कि बस इस इंटरव्यू के बाद 3 मास में, 2 मास में मैं इस बैंक में बैठा और कार्य कर रहा हूँ। ग्राहक आ रहे हैं, मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये 3 अभ्यास करने से इनको शायद सफलता हो जाएगी। जी जी जी, चलिए वैसे भी हमारी भी कामना रहेगी। और एक अच्छी बात कि पहले आप 21 दिन कहते थे, 22वें दिन जॉब मिलता था, 11 दिन के बाद 12वें दिन मिलने लगा। और वो लोग जिनके पास अभी ज्ञान योग नहीं है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंस और भावना से किया। इसमें ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। कई लोग क्या है कि जो युवक हैं, मान लो उन्हें बता दिया, और तो वो ये जरूर सोचते हैं कि इतने मेहनत कर ली, उससे तो कुछ हुआ नहीं, इससे भला क्या होने वाला है। लेकिन मेरे पास एक और परसों ही मैं ट्रेन में था, तो मुझे दिल्ली में ही कुछ अच्छे लोग मिल गए जो मीडिया से जुड़े हुए थे। तो एक उसमें बहन जो संपादक है, वो कोई अच्छा एग्जाम दिया, अभी अभी हायर एग्जाम, और उसने बहुत अच्छा अभ्यास किया। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सवेरे उठते और जो क्वेश्चंस मैं तैयार करूंगी वही आएंगे। और यही हुआ। और ये खुश थे, मुझे सुना रहे थे, परसों की घटना है। तो भावना, अपने में विश्वास, परमात्मा शक्तियों में विश्वास, ये बहुत बड़ी चीज है, और इससे सचमुच असंभव चीजें संभव होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अन्यथा कई लोग कंप्लेन करते रहते हैं कि हमने कई बार कर लिया, 21 बार, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो कहीं ना कहीं शायद इस भावना और विश्वास की आवश्यकता, थोड़ी निगेटिविटी रहती है और कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती। ये सब चीजें अगर मनुष्य ठीक कर ले, पॉजिटिव हो जाए, जब वो अभ्यास करे तो एक बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ करे। वो समझ ले कि ये समय मेरे लिए महत्वपूर्ण समय है, बाकी चीजें बाद में सोचेंगे। अपने को समझा दें, अपने को ट्रेन करके बैठाएं और भावना और विश्वास को बढ़ाएं, तो सचमुच सफलता होती है। बिल्कुल। दादा जी, ये दूसरी बात कह रहे हैं कि हमें बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है, जैसे आप कह रहे थे शायद नेगेटिविटी की, कि जैसे मेरा फ्यूचर बहुत खराब है और मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा बैंक में या नहीं हो पाऊंगा, मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। हमें बहुत डरावने सपने भी आते हैं, अजीब अजीब से ख्याल आते हैं।
मैं बहुत रोता हूँ दिन भर। इसी पागलपन में मैं घंटों घंटों अब पढ़ने लगा हूँ, जिससे मेरी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट आने लगा है। क्या मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा खराब है? क्या मैं अपने माँ-बाप के लिए शर्म का कारण बन जाऊँगा? क्या मैं निकम्मा ही निकलूँगा? प्लीज़ हेल्प मी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मतलब ये बहुत